नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सानाथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन के बारे में। पहले तो अगर हम देखें तो आज के समय में धन की ज़रूरत किसको नहीं है। आज के इस समय में आदमी जीवन जीता है तो धन के ऊपर ही उसका पूरा जीवन टिका हुआ है। आदमी अपना जीवन अच्छा जी सके उसके हिसाब से धन के लिए यथा प्रयत्न करता है। हालांकि हम देखते हैं कि कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरी तरफ उल्टा चित्र भी देखने को मिलता है। कई लोग बहुत कम मेहनत में ज़्यादा धन उपार्जन कर लेते हैं। तो ये सब देखें तो हमारे बर्थ चार्ट में बैठे हुए हमारे प्लेनेट, हमारा स्टार और हमारे पूर्व जन्म के कर्म, ये सब हमें दिखाते हैं। आज के समय में अगर आदमी के पास अच्छी धन संपदा है तो ही समाज में आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। और वो कहावत है ना कि जिसके पास पैसा है उसी की समाज में नामना और वैल्यू रहती है। तो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा है तो सब लोग बोलेंगे कैसा है। तो ज्योतिष के हिसाब से धन के लिए मुख्य रूप से द्वितीय स्थान देखा जाता है। द्वितीय स्थान से हमारा संचित धन यानी कि सेविंग्स, आदमी अपनी लाइफ में कितना सेविंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और कौन से ग्रह द्वितीय स्थान में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो उसका क्या फल रहेगा, इसके ऊपर आज मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। द्वितीय स्थान हमारा धन स्थान कहा गया है। इस स्थान को हाउस ऑफ फाइनेंस यानी सेविंग, संचित द्रव्य माना जाता है। हालांकि इस स्थान से हम हमारा फैमिली, हमारी भाषा और हमारा बेसिक एजुकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेविंग्स की। तो दूसरे स्थान में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो हमको कैसा फल देते हैं। तो हालांकि कई जन्म कुंडलियों में दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं रहता, सिर्फ ग्रह की राशि रहती है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर दूसरे स्थान में कौन सा ग्रह है तो हमारी आर्थिक पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर कुंडली में दूसरे स्थान में सूर्य ग्रह रहा तो यह सूर्य हमें पैसे का टेंशन बना रहेगा। पितृ धन की भी प्राप्ति बहुत मुश्किल से हो सकेगी और धन संग्रह करने में यानी सेविंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि नौकरी से बेहतर बिजनेस से फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। अगर दूसरे स्थान में चंद्र ग्रह स्थित है तो बहुत बड़ा परिवार होगा और सुखी संपन्न परिवार होगा, और ज़्यादातर स्त्रियों के बिजनेस से या स्त्री के हिसाब से ज़्यादातर फ़ायदा, स्त्रियों के संपर्क से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरे स्थान में चंद्र रहेगा तो रिपोर्टिंग से, लेखन कार्य से, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन से और बिजनेस से भी लाभ मिलेगा। दूसरे स्थान में अगर मंगल विराजमान है
तो मंगल दूसरे स्थान में होने से थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, कैश मनी की दिक्कत ज़्यादातर रहेगी। इस स्थान में मंगल होने से आदमी का पैसा ज़मीन जायदाद में रुक जाता है। हालांकि इधर मंगल होने से आदमी सेल्समैनशिप से लाभ ले सकता है। दूसरे स्थान में अगर बुध रहता है तो वो अच्छी सेविंग दे सकता है। आदमी अपना संचित द्रव्य बना सकता है, अच्छा विद्वान, वक्ता और बैंकिंग, ऑडिट, हिसाब किताब के फील्ड से पैसा सेविंग कर सकता है। दूसरे स्थान में अगर गुरु है तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। इससे आदमी को अपने लेखन कार्य से, धार्मिक कार्य से और अपने ससुराल से और पत्नी के नसीब से भी इसको सेविंग हो सकती है। अगर दूसरे स्थान में शुक्र रहता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ फैमिली बहुत बड़ा होगा और बिजनेस से बहुत अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और अच्छा सेविंग भी हो सकता है। दूसरे स्थान में शुक्र जिसके है उसको कभी भी पैसे की दिक्कत देखने को नहीं मिलती। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान में शनि की। अगर दूसरे स्थान में शनि रहा तो फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है और कुटुंब परिवार से भी अलग होना पड़ता है। और हालांकि यदि शनि स्वगृही हो, अपने ही राशि में हो, मकर या कुंभ राशि में, तो परिस्थिति थोड़ी अच्छी रहती है। लेकिन पिछली लाइफ यानी पीछे की जो लाइफ रहती है बड़ी उम्र में, वो लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है। अब हम बात करते हैं राहु की। जब दूसरे स्थान में राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति को आर्थिक हानि भी होती है। कई बार पैसा होता है, कई बार नहीं होता है और कुटुंब से भी, परिवार से भी अलग होना पड़ता है। तो यह राहु की स्थिति दूसरे स्थान में सही नहीं मानी गई है। हालांकि अगर राहु बलवान रहा मिथुन राशि में या वृषभ राशि में तो वो अचानक धन लाभ कभी कभी दे सकता है। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की। अगर दूसरे स्थान में केतु ग्रह रहा तो आदमी को पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती और अपनी बोलचाल से, अपनी बोलने की भाषा से यह आदमी दूसरों के से संबंध भी बिगाड़ लेता है। परिवार से भी यह उसकी लेन देन अच्छी नहीं रहती। तो हालांकि पिछली अवस्था में यह केतु अच्छी धन प्राप्ति देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान में कौन से ग्रह के हिसाब से हमें कौन सी राशि से ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आपकी दूसरे स्थान में सूर्य है तो आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर दूसरे स्थान में चंद्र है तो आपको अपने जन्म स्थान से वायव्य दिशा की ओर से फ़ायदा मिलेगा। अगर मंगल दूसरे स्थान में बैठा है तो दक्षिण दिशा से आपको लाभ मिलेगा। दूसरे स्थान में बुध होने से आपको अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरे स्थान में गुरु होने से आपको ईशान दिशा से लाभ मिल सकता है। शुक्र दूसरे स्थान में होने से आपको अग्नि दिशा से लाभ मिल सकता है। शनि अगर दूसरे स्थान में है तो आपको पश्चिम दिशा से लाभ दे पाएगा। राहु अगर दूसरे स्थान में है तो वो आपको नैऋत्य दिशा से लाभ देगा। और केतु दूसरे स्थान में है
तो आपको ईशान कोण से लाभ दे सकेगा। ये आपको दिशा अपने जन्म स्थान से देखनी चाहिए। तो इस दिशा में जो भी कोई गांव, शहर या आगे जाके देश उसमें आते हो तो इससे आप पूर्णतः लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको धन स्थान में स्थित ग्रह से हमारी आर्थिक पोजीशन कैसी रहेगी, हमारा संचित द्रव्य किस प्रकार होगा और कौन से ग्रह किस दिशा से हमको लाभ देगा, इस बारे में मैंने आज आपको थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और सबको इसका लाभ दीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको दूसरे स्थान में अगर कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राशि ही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।